नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगदम्बा IT कंप्यूटर पे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं MS पेंट की क्लास की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, MS पेंट को ओपन करते हैं। तो देखिए यानी कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि MS पेंट को ओपन कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यानी कि क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू को बटन दबाएंगे और यहाँ से क्या सर्च करेंगे, यानी कि पेंट सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या सर्च करेंगे, हम लोग पेंट सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लोग क्या किए, पेंट को सर्च कर लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। यानी सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, फाइल मेनू पढ़ना है। उसके बाद हमको होम मेनू पढ़ना है। उसके बाद फिर हमको व्यू मेनू पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल मेनू के बारे में। ठीक है, तो देखिए फाइल मेनू में हमको फिर क्या क्या पढ़ना है। तो न्यू पढ़ना है, फिर ओपन पढ़ना है, फिर सेव पढ़ना है, फिर सेव एज पढ़ना है, फिर प्रिंट पढ़ना है, फिर फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा पढ़ना है, फिर सेंड इन ईमेल पढ़ना है, फिर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पढ़ना है, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिर अबाउट पेंट पढ़ना है, फिर हमको एग्जिट पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है मेरा क्या है, न्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यू का मतलब। ऐसे तो हम लोग इससे पहले तो बहुत बार क्लास में जान चुके हैं, क्योंकि नोटपैड के भी क्लास में पढ़ चुके हैं इसको और वर्डपैड को भी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पेंट में दिया हुआ तो उसको भी देख लेते हैं। यानी कि न्यू का इस्तेमाल क्या करते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, यानी एक पेज है, इस पेज के ऊपर जब भी हम लोग कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कोई भी चीज़ जब हम बना लेते हैं, अगर इस चीज़ को हमको यानी गलत हो गया या इस चीज़ को हटा देना है, यानी इसको डिलीट कर देना है और नया पेज लेना है, तो क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा, फाइल मेनू में जाइएगा और न्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो क्या पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइल्ड, यानी क्या आप जो अनटाइल्ड जो आपका पेज है, यानी कि मेरा पेज का नाम यहाँ पे अनटाइल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो आप अगर सेव कीजिएगा तो सेव पे क्लिक कीजिए, अगर डोंट सेव करना है तो डोंट सेव, यानी इसको रखना है तो सेव क्लिक कीजिए, या नहीं रखना है तो डोंट सेव पे क्लिक कीजिए। ठीक है, चलिए डोंट सेव कर देते हैं। फिर इसके आगे यानी कि क्या हुआ, मेरा एक नया पेज आ गया। ठीक है, जैसे डोंट सेव करेंगे तो मेरा नया पेज आ जाएगा। फिर ये पूछता है कि क्या कर रहा है, यानी कि ओपन। ठीक है, क्या कर रहा है ये, ओपन। तो ओपन मीन्स क्या होता है कि किसी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी जब हमको कोई पिक्चर भी खोलना हो चाहे कोई फाइल भी खोलना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल करके और अपने पेंट के पेज में ला सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ओपन पे क्लिक किए तो यहाँ पे अगर बाई द वे मेरा कहीं भी कोई पिक्चर होगा, ठीक है, अगर बाई द वे मेरा कोई पिक्चर हो यहाँ से, ठीक है, जो भी पिक्चर हो चाहे बाई द वे मेरा कोई भी फाइल हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी पिक्चर या कोई भी फाइल हो क्या कर सकते हैं, आप जा करके ला सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कहीं मेरा पिक्चर पे फाइल में जाते हैं, ठीक है, कहीं पिक्चर हो सके तो पिक्चर फाइल में गए। हाँ देखिए, यहाँ से मेरा क्या होगा, कोई पिक्चर आएगा। ठीक है, जैसे बाई दो हमारे यहाँ यही पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर को क्या कर दिए हम लोग, ओपन कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं ओपन में, ठीक है, तो आपको कोई भी पिक्चर, कोई भी फाइल, कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी भी कोई एक पिक्चर है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी भी एक पिक्चर है, इस पिक्चर को भी आप ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओपन मीन्स क्या होता है, ओपन मीन्स हम लोग जानते हैं कि खोलना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई चीज़ खोलना हो, यानी जब भी आपको कोई पिक्चर खोलना हो, जब भी आपको कोई फाइल खोलना हो, तो आप ओपन से क्या कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सेव। क्या, तो देखिए सेव का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं, यानी कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, तो उसको कभी भविष्य के लिए, यानी कभी सुरक्षित के लिए, यानी कभी देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव रखते हैं। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या होता है, सुरक्षित रखना। ठीक है, तो जब हमको अगर इसको हमेशा के लिए कभी देखने के लिए सुरक्षित रखना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं, फिर ये पूछता है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप क्लिक करेंगे। फिर ये पूछता है कि फाइल नेम, यानी किसके नाम से आप सेव करना चाहते हैं, राम, श्याम, सोहन, मोहन, आप अपने नाम से, एनीथिंग, किसी के भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि आप कौन से फाइल में, यानी कौन से टाइप में इसको सेव कर सकते हैं, यानी कि जेपीईजी भी आता है, TIFF आता है, फिर क्या आता है मेरा GIF आता है, फिर मेरा क्या आता है PNG। इस तरह से आप जो भी मतलब डिजाइन में, यानी जो भी प्रकार में आप चेंज करना चाहते हैं, यानी सेव करना चाहते हैं, तो उसको सेव कर सकते हैं। जैसे तो हम लोग तो JPG में ही सेव कर देते ताकि मेरा पिक्चर फाइल JPG ही होता है। ठीक है, उसको सेव कर दिए और देखिए हमारे डेस्कटॉप पे मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे मेरा क्या होगा, रामू के नाम से मेरा पिक्चर सेव होकर के आ गया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला मेरा कह रहा है सेव एज। तो हम लोग सेव एज का मतलब जानते हैं क्या होता है कि एक ही फाइल को यानी बहुत सारे नाम से सेव करना। ठीक है, तो सेव एज का मतलब ऐसे होता है कि अगर हम एक ही फाइल को बहुत सारे नाम से सेव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेव एज। जैसे देखिए ये मेरा क्या हो, मेरा फाइल सेव हो चुका है रामू के नाम से। ठीक है, अगर आप इस फाइल को और भी किसी के नाम से सेव करना चाहते हैं,
सोहन, मोहन, सीता, गीता, मोहन यानी 50-100 आदमी के नाम से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेव एज पे जैसे क्लिक कीजिए, फिर ये पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे आप राम नाम से सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे गए, क्या बोलते हैं, सेव एज पे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ जो है ना श्याम के नाम से क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे गए, सॉरी यहाँ पे गए, ठीक है, सेव एज पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे जाने के बाद आप जो है ना सीता के नाम से भी सेव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए एक ही फाइल मेरे कितना आदमी के नाम से सेव हो गया, तो राम, श्याम, सीता और यहाँ पे रामू के नाम से भी सेव हो गया। तो आप एक ही फाइल को 10, 20, 50, 100 आदमी के नाम से आप सेव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेव एज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्या रहा है, सॉरी प्रिंट आ रहा है। तो प्रिंट का मतलब क्या जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए यानी प्रिंट कॉपी निकालने के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, और ये पूछ रहा है कि आप नंबर ऑफ कॉपी यानी एक बार में कितना प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी कि आपका मन हो 10 पेज निकालने का तो आप यहाँ पे जा करके 10 पेज भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा करके अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, फिर प्रिंट कीजिए, ऑटोमेटिक मेरा 10 पेज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला मेरा क्या रहा है, फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा। तो फ्रॉम स्कैनर टू कैमरा का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी फोटो को, कोई भी चीज़ को स्कैन करके और आप अपने लैपटॉप में यानी आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग यानी कि कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करवाते हैं तो उस वक्त हमको देखते हैं ना कि कोई डॉक्यूमेंट हमको स्कैन कर करके हमारे पेज में लाना पड़ता है, यानी सॉरी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे कंप्यूटर में लाना पड़ता है, ठीक है। तो जब उसी प्रकार जब आपको कोई भी चीज़ स्कैन करके लाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये हाईलाइट कब होगा, जब आप प्रिंटर को यहाँ पे लगाइएगा, यानी प्रिंटर का केबल आप कंप्यूटर में लगाइएगा, तब क्या होगा, मेरा हाईलाइट होगा और आप प्रिंटर के स्कैनर पे जो भी चीज़ डालिएगा यानी जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, ये स्कैन करके ला देगा, ठीक है। फिर मेरा अगला क्या रहा है, सेंड इन मेल। तो सेंड इन मेल का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी फाइल को बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको मेल पे भेज सकते हैं। फिर अगला मेरा क्या रहा है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाएं और उसको आप डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा ये फाइल बन करके क्या होगा, मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा। देखिए मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो ये होता है कि आप अगर पेंट में कोई भी चीज़ बना रहे हैं और अगर उसको डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, अगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे यानी बैकग्राउंड पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। फिर आता है मेरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में विशेष रूप से जानना, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इसको सेव कब किए थे, तो 10/7/2022 को सेव किए थे। कब कितना टाइम में किए थे, तो 11:57 पे किए थे। इसका साइज कितना है, तो 37.8 KB है। फिर इसका रेजोल्यूशन क्वालिटी कितना है, तो 96 DPI है। फिर यह कौन चीज़ में मापा गया है, इंच में कि सेंटीमीटर की पिक्सल में, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि इंच मेरा क्या इंच में मापा गया है। फिर ये पूछ रहा है कि कलर है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ये बोल रहा है कि मेरा कलरफुल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे यानी कि जो हमारा पिक्चर बना हुआ रहता है उस पिक्चर के बारे में ये बताता है कि ये हमारा ये कितना KB का है, कब सेव किया गया था, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो उसके बारे में पूरे विशेष रूप से बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला मेरा क्या रहा है, अबाउट पेंट। अबाउट पेंट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि पेंट के बारे में, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि यह कौन सा है, तो यह विंडोज 10 में चल रहा है। यह कौन सा विंडोज है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये वर्जन 21H1 है, ठीक है। ये OS बिल्ड का बना हुआ है, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, यानी कि हमारे MS पेंट के बारे में क्या करता है, ये विशेष रूप से जानकारी देता है, ठीक है। बस इसका दूसरा कोई काम नहीं है। फिर अगला मेरा क्या है, एग्जिट। तो एग्जिट से हम लोग क्या जानते हैं कि यानी जैसे एग्जिट पे क्लिक कीजिए क्या आ जाएगा, हम लोग पेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी एग्जिट का मतलब क्या होता है कि यानी बाहर जाना, यानी कि निकास करना, यानी कि जिस प्रोग्राम को हम पढ़ रहे हैं उस प्रोग्राम से अगर हमको बाहर जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा फाइल मेनू क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स।